हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है स्टैटिक जीए का, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस का। इसके अलावा लेक्चर नंबर 13 तक हम पहुंच चुके हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पे। वो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी एंड फिर मैंने साइमल्टेनियसली सोचा कि मैं ये वाला भी लेक्चर से स्टार्ट कर दूं, स्टैटिक जीए के भी। तो वो भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं अभी। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था नेशनल पार्क्स के बारे में एंड अब लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे बैंक हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो स्टैटिक जीए में ऑब्वियसली जो चीज स्टैटिक है वो चीज और चेंज नहीं हो रही है, तभी वो डायनेमिक नहीं है ना। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो आपको हल्का सा तो आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें समझने जैसी चीजें कम है एंड जो फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, फैक्ट्स है ना। तो वो चीज थोड़ा सा आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका, है ना। सबसे पहले अपन बैंक हेडक्वार्टर्स में देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मैंने बता रखा है कि टोटल अपना 12 है ना। तो इसकी ट्रिक है मुंबई हेडक्वार्टर्स की। ये ट्रिक है कि इनका जो लास्ट वर्ड होता है वो इंडिया होता है। ठीक है, तो जैसे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है, बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, सबके एंड में इंडिया आ रहा है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, एंड फिर अपन देख लेते हैं चेन्नई का। चेन्नई का स्टार्ट्स विद इंडियन। ठीक है, इंडियन से स्टार्ट होने वाले चेन्नई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का, इंडियन बैंक का। ठीक है, इन दोनों का। एक मिनट, हाँ। अब अपन देखते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर पंजाब वर्ड वाले जो है ना वो है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं हेडक्वार्टर इज इंक्लूडेड इन द नेम। किन किन, हाँ, इन दोनों की क्या है कि हेडक्वार्टर नेम में इंक्लूडेड है, तो याद रखने का मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बैंक है तो इसका पुणे में है हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। ठीक है, नेम में आ रहा है। फिर अपना बेंगलुरु, बेंगलुरु का अपने को याद रखना है कि कैनरा बैंक है। ठीक है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। फिर अपन देखते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में अपना है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। ये थोड़ा मेमोराइज करने रहेंगी दोनों चीजें। ठीक है, उसके अब एक एक चीज की तो अपन ट्रिक भी क्या ही बनाए है ना। नेक्स्ट अपना है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल अपने 11 है, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, थोड़ा सा इधर कर लूं। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किन किन का है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना बैंक, फिनकेयर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसका तो मुंबई में, गलत बोल दिया मैंने। बेंगलुरु में इन तीनों का ही है। ठीक है, उज्जीवन का है, जना का है, फिनकेयर का है, इन तीनों का बेंगलुरु के अंदर है। अब ये जो फिनकेयर जो है ना, ये एयू बैंक के अंदर हो चुका है अब। तो अब जैसे मैंने, क्योंकि इसमें 12 लिखे हैं, फिनकेयर को इंक्लूड करके मैंने 12 लिखे हैं, बट 12 नहीं है, अपने 11 ही है ना। तो ये क्योंकि एयू बैंक में जा चुका है। एयू बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर राजस्थान। ठीक, तो हाँ, तो अपन यहाँ पे थे। बेंगलुरु में याद हो गया, जीवन है, जना है, फिनकेयर इसको छोड़ दो, है ना। फिर अपना मुंबई में, मुंबई किसका हेडक्वार्टर है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, सूर्योदय ऐसे याद कर रख सकते हैं कि इसको, जैसे कि मुंबई में बीच है ना, तो बीच से सनसेट सनसेट वगैरह कितना अच्छा दिखता है ना। तो वैसे याद रख सकते हैं कि सनसेट या फिर सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय सनराइज है ना, सनराइज जो हो गया वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है, चेन्नई का किसका हेडक्वार्टर? चेन्नई के अंदर है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसका है चेन्नई में। ठीक है, फिर उसके बाद ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का है अपना थ्रिसुर के अंदर। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का है नोएडा के अंदर। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का है जलंधर में। थोड़ा सा ये याद रखने पड़ेंगे एंड इनकी ट्रिक मेरे को
कमेंट्स में चाहिए ही चाहिए। आप अगर लेक्चर ये देख रहे हो, यहाँ तक देखा है आपने, अगर मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हो तो मेरे को ट्रिक चाहिए कमेंट्स के अंदर, मैं उसको पिन करूंगी एंड सबके वो काम में आएगी, ठीक है। एंड क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिक से पढ़ना इतना मेरे को सही नहीं बैठता, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिना ट्रिक के आपको याद होना चाहिए। बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ट्रिक से ज्यादा इजी पड़ता है, तो उनके लिए आप कमेंट कीजिए ठीक है। एंड बिना ट्रिक के भी आपको याद होना चाहिए। शिवालिक सुनते ही नोएडा आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक सुनते ही जलंधर आना चाहिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सुनते ही वाराणसी है ना, वाराणसी आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सुनते ही गुवाहाटी आना चाहिए। अब ये तो लॉजिकल है ना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है ना। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है अपना न्यू दिल्ली में, ये भी याद रह सकता है ना इजीली। अब अपन देख लेते हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स अपने हैं टोटल 6 है ना। तो 6 पेमेंट बैंक्स जो हैं उनके मुंबई में सबसे पहले है ना, सबसे पहले मुंबई, बेंगलुरु, यही सब याद रखने अपने को है ना। इसमें बेंगलुरु था सबसे पहले, 3 है, 2 मान लो, इसमें 2 है, जना उज्जीवन है ना। मुंबई के अंदर ये तीनों के तीनों, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये तीनों मुंबई के अंदर है, ठीक है। दिल्ली में दो हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, ये दिल्ली में है। उसके अलावा पेटीएम जो है वो नोएडा में है, ठीक है। हो माना थोड़ा हेक्टिक है बट हो जाएगा याद, है ना, इतना इतना भी हेक्टिक नहीं है। पेमेंट बैंक है 6, इनका याद कर लेंगे अपन। कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है इनके, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, 3 में ही तो है, याद हो जाएगा है ना। इसका थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, इसका हैवी पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है। उनमें से भी आप कुछ कुछ चीजें याद रख सकते हो, इजी पड़ता है, जैसे कि शिवालिक वाला इजी पड़ेगा, शिवालिक नोएडा वाला, ठीक है। उसके अलावा ये वाला नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी वाला इजी पड़ेगा। एयू जयपुर वाला ये भी इजी है। यूनिटी न्यू दिल्ली वाला ये भी इजी है ना। तो याद हो जाएगा। सूर्योदय वाला याद हो ही गया होगा मुंबई के अंदर। जना उज्जीवन में इतनी बार बोल चुकी हूँ, बेंगलुरु में है ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। इनको ट्रिक विक बनाओ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगी उसको, ठीक है। तो अब लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको देखूंगी। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी हमारी चल रही है धीरे धीरे आगे। एंड ये डेली मैं 9 AM पे लेक्चर को अपलोड कर देती हूँ, है ना। तो 9 AM पे डेली आप देखने आ जाइए कीजिए, है ना। तो ये अपना लेक्चर 2 हो गया, बैंक हेडक्वार्टर्स का। लेक्चर 1 में नेशनल पार्क्स बताए थे मैंने, अब लेक्चर 3 में मैं आपको देखूंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।